बजट चाहे जो भी हो, आप हमेशा बेस्ट फ़ोन खरीदने की कोशिश करते हैं और अगर बात 15 से 20 हज़ार रुपये की हो रही हो तो आप बेस्ट फ़ोन विद प्रीमियम फीचर्स की तलाश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज इस वीडियो में मैं मिड रेंज सेगमेंट में आपके लिए बेस्ट फ़ोन का चुनाव करने के लिए आया हूँ। आज मेरे पास 3 ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें आपको प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। जी हाँ, मेरे पास है Moto G60, Realme 8 Pro और Xiaomi का Redmi Note 10 Pro Max। इन तीनों फोन्स में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि दूसरे एस्पेक्ट्स पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कौन सा फोन किस पॉइंट पर बेस्ट साबित होता है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, इसलिए चलिए सबसे पहले इसी यूएसपी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Realme 8 Pro की बात करें तो इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है विद f1.88 अपर्चर। इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस आपको मिल जाता है। इसी तरह जब Redmi Note 10 Pro Max की बात करते हैं तो यहाँ भी 108 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा है बट विद एन f1.9 अपर्चर। वहीं दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो वाइड एंगल सपोर्ट करता है। कंपनी ने इसमें तीसरा सेंसर 5 मेगापिक्सल का दिया है और ये मैक्रो कैमरा है। और वहीं अंत में एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी आपको देखने को मिलेगा। फाइनली जब मोटो की ओर रुख करते हैं तो यहाँ भी आपको G60 में 108 मेगापिक्सल का ही मेन सेंसर मिलता है और यहाँ भी इसमें f1.9 अपर्चर दिया गया है। इसके साथ ही इसका दूसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का है जो कि वाइड एंगल और मैक्रो काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका मैक्रो सेंसर दूसरे फोन्स के मुकाबले ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट का है। फोन का तीसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ सेंसिंग के काम आता है। आप देख सकते हैं कि मोटो का रियर कैमरा सेगमेंट काफ़ी ताकतवर है। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे तीनों फोन में 108 मेगापिक्सल सेंसर जरूर दिया है, लेकिन किसका कैमरा शानदार है वो तो पिक्चर क्वालिटी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब कुछ कैमरा सैंपल्स पर नजर डाल ली जाए। अब सबसे पहले 108 मेगापिक्सल मोड पर क्लिक की हुई फोटोज पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग सभी फोन एक समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन के मामले में Moto G60 बाकी दोनों फोन से कहीं आगे नजर आता है। इसी तरह मैक्रो शॉट में जब आते हैं तो फिर मोटो की बराबरी यहाँ पे कोई नहीं कर पाता क्योंकि इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। डेप्थ इफेक्ट की बात करेंगे तो Realme 8 Pro कहीं नहीं ठहरता। वहीं मोटो और Redmi Note 10 Pro Max काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। जबकि वाइड एंगल की बात करें तो वहाँ किसी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कलर के फ़र्क को समझा जा सकता है और वो आपको मोटो का ही बेस्ट लगेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि रियर कैमरा सेगमेंट में मोटो अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी बेहतर साबित होता है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको बता दूं कि सेल्फी में भी इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। Realme 8 Pro में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो f2.45 अपर्चर के साथ आता है। वहीं Redmi Note 10 Pro Max में भी यही कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, जबकि Moto G60 का अंदाज अलग है। इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है विद f2.2 अपर्चर। ज़्यादा मेगापिक्सल और बड़ा अपर्चर इसे हर मामले में बेस्ट साबित करता है। आप खुद देख सकते हैं कि इमेज क्वालिटी हर कंडीशन में आपको इम्प्रेस करेगी। ये तो रही कैमरे की बात, पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस वीडियो में हम हर सेगमेंट पर फोकस करेंगे, इसलिए अब एक नज़र प्रोसेसर पर डाल लेते हैं। Realme 8 Pro को कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट पर पेश किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक अच्छा प्रोसेसर है, पर जब आप Redmi Note 10 Pro Max और Moto G60 की बात करते हैं तो इनमें Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर दिया गया है और ये नए प्रोसेसर 720G पर कहीं ज़्यादा भारी पड़ता है। इसमें आपको ना सिर्फ ओवरऑल परफॉर्मेंस स्मूथ मिलेगी बल्कि गेमिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तीनों फ़ोन में 6GB रैम मेमोरी के साथ 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। हालांकि आपको बता दूं कि Realme और Xiaomi इन दोनों फ़ोन में सिर्फ 512GB तक का एक्सपेंडेबल मेमोरी सपोर्ट है, पर Moto G60 में आपको यहाँ पे 1TB एक्सपैंडेबल सपोर्ट मिलता है। ऐसे में देख सकते हैं कि मोटो यहाँ भी आगे निकलता है। अब जब बात परफॉर्मेंस की हो रही है तो बैटरी का जिक्र भी यहीं कर लेते हैं। Realme 8 Pro में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी विद 50 वॉट फास्ट चार्जिंग स्पीड। Redmi Note 10 Pro Max में दी गई है 5020 mAh की बैटरी विद 33 वॉट चार्जिंग स्पीड, जबकि Moto G60 में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विद 20 वॉट फास्ट चार्जिंग स्पीड। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप कुछ मिनटों का चार्जिंग टाइम बचाना चाहेंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा आवर्स का बैटरी बैकअप लेना चाहेंगे? मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा ज़्यादा बैटरी बैकअप इंपॉर्टेंट होता है।
आगे बढ़ते हुए ओएस पे नजर डालें तो यहाँ पे तीनों फोन में फिलहाल आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, लेकिन सवाल ये है कि कौन से फोन में टाइमली अपडेट्स मिलेंगे। मेरी तरह आप भी जानते हैं कि Redmi Note 10 Pro Max और Realme 8 Pro में अपडेट्स मिले ना मिले, लेकिन Moto G60 में जरूर मिलेंगे। कहने का मतलब है कि इसका OS आज भी नया है और कल भी नया रहेगा। इनफैक्ट इन फोन्स में UI और ब्लोटवेयर्स का भी एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। MIUI की परेशानी आप अब तक कई बार सुन चुके होंगे। इसमें एड्स काफ़ी हैं और सिक्योरिटी को लेकर भी बातें काफ़ी हुई हैं। वहीं इस मामले में Realme UI भी पीछे नहीं रहा। इसमें भी आपको कई सारे प्रीलोडेड ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मोटो इस मामले में पिछले कई सालों की तरह अब भी नीट और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ये फोन नियर स्टॉक एंड्रॉइड पर काम करता है, जिसकी वजह से आपको एकदम स्मूथ और क्लटर फ्री यूजर एक्सपीरियंस मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो मोटो के इस मोबाइल को थिंक शील्ड की ताकत प्रदान है। ये फीचर लेनोवो थिंक शील्ड पोर्टफोलियो का एक्सटेंशन है, जो कि आपको बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी का भरोसा देता है। इस फोन में आपको रिमोट डिवाइस लॉक, फोन लॉस्ट या स्टोलन जैसे कई एंड टू एंड सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। कैमरा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बैटरी के बाद अब जरा डिजाइन और डिस्प्ले पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों फोन में आपको ग्लास फिनिश वाला बैक पैनल मिल जाता है। डिजाइन में कोई भी कम नहीं है। तीनों फोन में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है और रेजोल्यूशन भी फुल HD+ ही है। हाँ, स्क्रीन साइज में काफ़ी अंतर है। Moto G60 में दी गई है 6.8 इंच की स्क्रीन, जबकि Realme 8 Pro में 6.4 इंच का और Redmi Note 10 Pro Max में 6.67 इंच का डिस्प्ले है। इन दोनों फोन में सुपर एमोलेड का उपयोग किया गया है। हालांकि मोटो में एमोलेड टेक ना होने की कमी दूर करता है इसका 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। Moto G60 और Redmi Note 10 Pro Max दोनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, जबकि Realme 8 Pro में सिर्फ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही मिलता है। ज़्यादा रिफ्रेश रेट का फायदा अब तक आप देख ही चुके होंगे। ना सिर्फ स्क्रोलिंग बेहतर मिलेगी, बल्कि गेमिंग का अनुभव भी बदल जाता है। Moto G60 का एक फायदा और है कि इसमें आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, जो कि Realme और Xiaomi फोन्स में नहीं दिया गया। इनफैक्ट इन दोनों फोन से हटकर एक और फीचर इसमें मिल जाता है और वो है वाटर रेपेलेंट का सपोर्ट, यानी थोड़ा बहुत पानी इस पर गिर जाए तो इसे नुकसान नहीं होगा। इन फोन्स के बारे में अब तक हमने सब कुछ जान लिया है, लेकिन कंक्लूजन से पहले प्राइस पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि Realme 8 Pro के 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज की कीमत है 17,999 रुपये, जबकि 6GB रैम विद 128GB Redmi Note 10 Pro Max आपको 19,999 रुपये का पड़ेगा। वहीं आपको बता दूं कि Moto G60 का 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज आपको 17,999 रुपये का पड़ जाता है। इसके अलावा ICICI क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन पर आपको 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी ये फ़ोन आपको सिर्फ 16,499 रुपये में उपलब्ध होता है। ऐसे में कह सकते हैं कि Moto G60 Realme 8 Pro से 1,500 और Redmi Note 10 Pro Max से 3,500 रुपये सस्ता मिल जाता है। अब प्राइस जानने के बाद भी इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड ऑन विच स्मार्टफोन शुड यू बाय, तो आपको बता दूं कि Realme 8 Pro यहाँ पे सबसे कमज़ोर कड़ी है। कैमरा, सॉफ्टवेयर, बैटरी और परफॉर्मेंस में ये पीछे रह जाता है। हालांकि Moto G60 को Redmi Note 10 Pro Max के डिस्प्ले से टक्कर जरूर मिलती है। इसका पैनल आपको थोड़ा बेटर जरूर लगेगा, लेकिन Moto G60 का बड़ा स्क्रीन साइज आपको इसकी ओर जरूर आकर्षित करेगा, क्योंकि बड़े डिस्प्ले में आप अपना वीडियो कंटेंट अच्छे से देख पाएंगे। वहीं Moto G60 का कैमरा, सॉफ्टवेयर और बैटरी Redmi Note 10 Pro Max पर भारी पड़ते हैं। इनफैक्ट Moto G60 में आपको NFC और वाटर रेपेलेंट सपोर्ट भी मिल जाता है। सोने पे सुहागा काम करता है Moto G60 का प्राइस, क्योंकि ये Redmi Note 10 Pro Max से लगभग 3,500 रुपये सस्ता है। ऐसे में इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मैं कहना चाहूँगा कि Moto G60 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस साबित होगा। पर एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।